वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। तो जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स कुछ गिवन्स हैं और हर एक स्टेटमेंट को हमें प्रूव करके दिखाना है। हर एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ इक्वेशन छुपी है, उस इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है और पता लगाना है, उसे सॉर्ट आउट करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसे कि हमें गिवन ही है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स, यहाँ फुल स्टॉप लगाने के बाद, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज फ्रैक्शन? सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, दरियाफ्त किया है कि मान लीजिए कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी जो आपका जो फ्रैक्शन वाला नंबर होता है उसमें जो न्यूमरेटर है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन अपने आप ही बन जाएगी। वहीं दूसरी स्टेटमेंट पे अगर आप देखेंगे, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी अगर हम डिनोमिनेटर में, खाली डिनोमिनेटर में 1 को प्लस कर देंगे तो वो हाफ बन जाएगा। अब आपने देख ही रहे होंगे कि मैंने ये जो इक्वेशन मतलब फ्रैक्शन है वो x अपॉन y में रखा है, तो एक स्टेटमेंट भी डाल देते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट द न्यूमरेटर विल बी कंसिडर्ड एज x एंड द डिनोमिनेटर विल बी कंसिडर्ड एज y। तो जब ये स्टेटमेंट आप पूरी डाल दें फिर आप शुरू करें। अब ये एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, लेकिन हमें एलिमिनेशन मेथड चलाना है। तो कुछ भी करके हमें ax प्लस dy प्लस c वाली फॉर्म में या इक्वल्स टू c वाली फॉर्म में हमें इसको रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे भैया? तो रख दीजिए। देखो ये y माइनस 1, पहली इक्वेशन में आता हूँ, y माइनस 1 जो है ना यहाँ डिवाइड है तो दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है तो वही नंबर आएगा वापस। अब ये माइनस का 1 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस होता है -2, आई तो है कुछ फॉर्म। तो ये y जो है ना इसको भी दूसरी ओर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो एक तरह से आपकी एक इक्वेशन तो अपने आप ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में आ जाते हैं तो y प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहीं 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये 2x इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई पूरे y प्लस 1 से हो रही है, और जो भी 1 से टकराएगा वैसा का वैसा ही आएगा, यानी 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1, तो y प्लस 1 इंटू 1 तो y प्लस 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ ये जो y प्लस का है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है, तो ऐसे में एक और इक्वेशन आपकी अपने आप ही बन गई, वो है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। दोनों इक्वेशंस को हम लोग रख देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। अब ये इक्वेशन 2 और 1 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? देखो y यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, तो यानी साइन सेम है। साइन सेम होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो हम ये दोनों इक्वेशन रख दिए और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ऐसे हम लिख देते हैं। अब माइनस का y प्लस के y से कट हो जाएगा, और यहाँ 2x, x ये प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता बड़ा नंबर हो गया माइनस का, तो -x आएगा यहाँ पे, यानी 1, और -2 और -1 ये मिलकर हो जाएगा -3, तो -x इक्वल्स टू -3। माइनस से माइनस भी हम कट कर सकते हैं, तो हमारा
x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारी कुछ ऐसे थी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ पे x की प्लेस पर रख दिया, तो 2 इंटू 3 होता है 6। y यहाँ माइनस का है तो दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है, और 1 यहाँ इधर आ सकता है। तो ऐसे में 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब ये फ्रैक्शन पूछ रहे थे कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमने न्यूमरेटर को तो x और डिनोमिनेटर को y माना था, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 है तो और y की वैल्यू 5 है। तो इस हिसाब से हम लिख देंगे हैंस द फ्रैक्शन विल बी 3/5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। तो जल्दी कीजिए, आराम से कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक उठाइए और जल्दी कीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट की ओर। और ये सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस यानी 3 times बड़ी थी। तो हम सोनू की एज में 3 को की मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। तो नूरी की जो एज है वो सोनू से डबल हो चुकी है। यानी अगर सोनू अभी 5 साल का है तो 10 साल पहले नूरी की एज 10 साल रही होगी। मतलब अगर अभी सोनू 15 साल का होगा तो नूरी की 10 साल के बाद एज जो है वो 30 साल की हो जाएगी, यानी उससे डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं। तो पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत तो बात समझ में आई होगी इक्वेशन कैसे बनानी है, क्योंकि ऐसे एज वाले क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो देखिए, और एज वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव होते हैं अक्सर करके। जो कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं वहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए, जल्दी से देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द नूरी एज विल बी कंसिडर्ड एज x एंड सोनू एज विल बी कंसिडर्ड एज y। तो ये हम अपनी साइड से ले रहे हैं कि नूरी की एज जो है हम लोग x मान लेते हैं और सोनू की एज को हम y मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, पहली स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब कि 5 हम लेस करेंगे दोनों की एज में। नूरी वॉज थ्राइस। देखो, ये सारे वर्ड्स का मतलब समझ लो। जब कभी ट्वाइस आए तो ट्वाइस का मतलब 2 है, थ्राइस का मतलब होता है 3। यानी ट्वाइस यानी 2 times और थ्राइस का मतलब होता है 3 times, यानी टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होना। तो थ्राइस है यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इक्वेशन अपने आप ही आपके पास ये बन जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसको पूरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है 3 अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3y और 3 × 5 होता है 15। तो ऐसे में ये आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई, लेकिन ये पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं है। ये 3y जो प्लस का है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है, माइनस का 5 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है, माइनस का 15 और प्लस 5, ऐसे में ये -10 हुआ और ये पूरी एक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। ये इक्वेशन नंबर 1 यानी x - 3y = -10, ये इक्वेशन 1 हमारी तैयार हो चुकी है। वहीं हम नेक्स्ट पे आते हैं। आगे लिखा है 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो चुकी है सोनू से। तो 10 साल के बाद यानी 10 प्लस करेंगे दोनों में और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो ऐसे में अंदर आगे चलते हैं तो ये 2y और 2 × 10 20 होता है। अब बाकी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2y इधर प्लस का है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है, वहीं 10 प्लस का है दूसरी ओर आकर माइनस का हो सकता है। -10 प्लस
20, ऐसे में ये 10 बचा और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी तैयार हो चुकी है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ऐसे में हमें अब टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 इक्वेशन हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे चलते हैं, तो इक्वेशन 2 ऊपर रखा, इक्वेशन 1 नीचे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट? क्योंकि देखो यहाँ दोनों में x आ रहा है और दोनों x में पॉजिटिव है। मुझे लगता था कि आपको पहचान हो गई होगी, लेकिन जिन बच्चों को अभी पहचान अभी भी नहीं हुई है कि कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है एलिमिनेशन में और कहाँ पर आपको ऐड करना है एलिमिनेशन में, इसलिए थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ फिर से। तो x जो है यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो जब भी आपके साइन सेम होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब साइन सेम नहीं होंगे तो एलिमिनेशन मेथड में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ साइन क्योंकि सेम है इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक इक्वेशन हमने ये रख दी, दूसरी इक्वेशन ये रख दी, और तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन होते हैं वो सबके चेंज हो जाते हैं। यानी जैसे x यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, y यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और 10 यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हम यहाँ पर साइन रख देंगे। ये x प्लस का ये माइनस का आपस में कट गए, ख़त्म। और -3y और +2y, ये प्लस माइनस माइनस होता है, और ये बड़ा नंबर यहाँ पर -3 है तो ये y माइनस का आ जाएगा, और -10 -20 हो गया, और उसके बाद माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो y की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो अब हम x की भी निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन 1। तो इस हिसाब से आगे चलते हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x - 3y = -10, और ये रख दी हमने इक्वेशन। अब y की वैल्यू जो हमारी 20 आई है वो यहीं पर ही रख देंगे, ठीक है। तो 3 × 2 होता है 60, ये माइनस का 60 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 10 में से, क्योंकि यहाँ देखो 10 माइनस का था तो माइनस का 10 प्लस का 60, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस का है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 50 रखेंगे। तो y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। तो हम लिख देंगे हैंस द नूरी एज विल बी कंसिडर्ड, विल बी, क्योंकि x की वैल्यू को हमने कंसिडर किया था नूरी की एज को जो कि 50 आई है, और सोनू की एज को हमने कंसिडर किया था कि वो y होगी। तो y की वैल्यू हमारी 20 थी, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दी। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इस तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं और अभी भी बनाते रहेंगे आगे भी। नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर देखना चाहेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जल्द ही समाप्त होने वाला है, इसीलिए आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहेंगे वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बगैर किसी चिंता परेशानी के। तो जल्दी कीजिए, और ज़रूर मैं हमेशा आपको वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि बड़ी परेशानी है, बड़ी कमी है हमारे पास सब्सक्राइबर्स की और वॉचिंग आवर्स की भी, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।